तो गांव भर उनके दावत ले, और एक घर ऐसा रहा वो दावत नहीं ले। रमजान गुजरेगा, पूरे महीना में कभी उसके घर से अफ्तारी तक नहीं आई। तो इमाम साहब समझ गए कुछ नहीं, गांव में अगर दुश्मन है हमारा तो फलनवा। लेकिन एक दिन मौलवी साहब असीर पढ़ा के मस्जिद के आंगन में टहल रहे थे, देखते हैं कि उसी घर से मिट्टी के कूंडा में, कूंडा जानते हो ना, तसला बराबर हो तो मिट्टी का हो तो कूंडा, और एल्युमिनियम स्टील के हो तो तसला। मिट्टी के कूंडा में कागज से ढके और सर पे रखे, और उसी घर से छोटा बच्चा वो कूंडा लेके आया, मस्जिद में रखा। मौलवी साहब देखें तो मुंह में पानी आएगा, जल्दी जल्दी कुल्ली गरारा कह के बैठे, और जब उका हटाएं तो देखें पूरा कूंडा खीर से भरा है। तो मौलवी चौंके, कहीं या अल्लाह ये घर से कबू अफ्तारी तक नहीं है, और आज पूरा कूंडा भर के खीर पठाई से। तो मौलवी साहब लड़का से कहें कि अरे तोरे महतारी का अगर खीर पठवे रहा है मेरे खातिर, तो कोनो पियाली में पठाई दिए हो, कोनो प्लेट में पठाई दिए हो, ये कूंडा भर के पठाई से कहा हम भैंसा वैसा हुई कहा। तो छोटे लड़के झूठ नहीं बोलते। लड़कों कहे मौलवी साहब ऐसा है कि हमारा अम्मा खीर बना के रखी और चली गई पानी ले, अत्ते में यहाँ कुतुआ मुडार के खाए लाग। तो अब्बा अम्मा पर जुटे मारे लागे, कहीं ना रे खीर अब को खाई रे। तो अम्मा कहीं घबराओ ना, मस्जिद में पठे दे, मौलवी साहब खाए ले। जब मौलवी सुनी तो उठाए के कूंडा फेंकिन, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आवाज कम कर दो यार, सीटी मारे वाली बढ़ाए जाते हैं लोग। जब मौलवी साहब ने ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अब कुछ ना करना, बहुत अच्छा बोल रहा है, वैसे पे रहने दो। जब मौलवी साहब ने कहा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तो वो लड़का रोने लगा। जब रोने लगा तो मौलवी डांटे, ने भी रोता क्यों है? तो लड़का कहे मौलवी साहब कूंडा फोड़ डाले हो, और यही कूंडा में हमारा अम्मा कूड़ा फेंकत रहे, कूड़ा कीमा फेंकी है। सब मौलवी अपन खोपड़ी पीटे लागे, कहीं हाय अल्लाह तने बदनसीब निकले कि खीर मिली कुत्तक झूठ वो बर्तन में जिमा कूड़ा फेंका जाता। तो आज हाल ये है को मोमिना, तुम में का जो मोमिन होगा, मुसलमान होगा, फलियकुरिम दैफा, तो अपने मेहमान की इज्जत करेगा। सुभान अल्लाह। मेहमान की इज्जत ईमान की निशानी जी। और दूसरी निशानी मेरे नबी फरमाते हैं वला यूज़ा जारा, और जो मोमिन होगा वो अपने पड़ोसी को सताएगा नहीं। सुभान अल्लाह। दो निशानी मेरे नबी ने ईमान वालों की बताई। तुम लोग जलसे की शुरुआत यही लोग करते हैं, इनका एहसान है हम लोगों पर। जी हक है। पहले इन्हीं आओ थे बेचारे, बैठा था। दो पहचान मेरे नबी ने मुसलमान की बताई। पहली पहचान यह है कि अपने मेहमान की इज्जत करेगा। इज्जत जैसे अभी हजरत फरमा रहे थे कि सलाम करो, मेहमान आए तो उससे मोहब्बत से सलाम करो, और मुस्कुराहट भी चेहरे पर हो। वो सलाम करे तो मुस्कुरा के जवाब दो, और उससे बेहतर जवाब दो। अल्लाह कुरान में फरमाता वइदा हुय्यितुम बितहय्यतिन, ईमान वालो जब तुमसे कोई सलाम करे फहय्यो बिअहसना मिन्हा, तो उससे बेहतर उसके सलाम का जवाब दो। सुभान अल्लाह। मेहमान आए सलाम करे तो मुस्कुरा के जवाब दो, ताकि वो जाने कि हमरे आए से घर वाला खुश हुआ। लेकिन आज कुछ लोग ऐसे तंग दिल हैं
कि मेहमान आए, वो मुस्कियाए के सलाम करिए, भूंगी आए के जवाब में वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। अरे मुस्कुरा के सलाम का जवाब दो। चार पाए पड़े हो तो उसको सिरहाने बिठा लो, तुम खुद पैताने बैठो। चाहे मेहमान तुमसे दर्जे में कम हो, उम्र में कम हो, लेकिन मेहमान है, उसको सिरहाने बिठा लो, खुद पैताने बैठो और उसके पास बैठो। इन्हें क्या है, तुम्हारे घरे बैठे तुम काम में लाग रहो जी। उसके पास टाइम दो, गुफ्तगू करो। इसलिए कि मेहमान, अरब की तारीख में है कि अरब वाले शाम हो जाती थी और कोई मेहमान नहीं आता। फिर भैया कुछ हुआ कर दिए का, कोई मेहमान नहीं आता तो अरब का आदमी अपने दरवाजे पर खड़े होकर शाम को दुआ मांगता था। क्या कहने कि अल्लाह कोई मेहमान भेज दे, इसलिए कि मेहमान आएगा, रोजी अपनी खाएगा और दुआ हमें दे के जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। रोजी अपनी खाएगा और दुआ हमें दे के जाएगा। तो मेहमान के आने से घबराना नहीं चाहिए और अच्छा खाना खिलाना चाहिए। ये नहीं कि जो उन घर वाले ना पसंद करे उसका मेहमान के आगे देंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं। ए लड़के, यार कमेटी वालों को चाहिए कि इनको दूर भगाए ना। जो खाना अपने को पसंद हो वही खाना मेहमान को भी दो, और जो खाना तुम्हें पसंद हो वो अल्लाह के बंदों को भी दो, गरीबों को भी दो। लेकिन आज ऐसा नहीं। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी साहब लिखते हैं कि एक गांव रहा है, वहाँ मस्जिद रहा है, इमाम साहब थे। बहुत से लोग आवत जात नहीं है, मैं एक मिस्त्री बन जाए, खूटी उमी अठा करिए, बहुत अच्छा बोलता है तो अब उसको छोड़ दो। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेहमान की ताज़ीम ईमान की निशानी है। ये तमहीद हमने इसलिए किया कि इधर जो लोग बैठे हैं वो लोग कुर्सी लेके सामने आ जाओ। चले, आपसे चंदा नहीं मांगा जाएगा, गर्मी भी नहीं है, उठा लो कुर्सी, ऐसे चले आओ सामने। इसलिए कि सामने रहोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा। ले आओ, ले आओ, ले आओ, ले आओ, ले आओ। कुछ लोग जिद कही के आवत है कि मौलवी चाहे जत्ता कहीं है, माने कहीं नहीं। अरे बताओ, मुसलमान होके बुलाया जा रहा है यार, तो कम से कम इतनी तो इज्जत कर ही सकते हो कि आगे चले आओ। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वाला अलैहि वसल्लम बारिक वसल्लम। सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत, अब चुप रहो। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु को दुनिया की 3 चीजें बड़ी प्यारी थी। उन्हीं 3 चीजों में एक हजरत अली भी कहा करते थे, उक़रिउद्दैफ, कि मैं मेहमान की इज्जत करूं। ये हजरत अली कहा करते थे। लेकिन मेहमान को भी चाहिए कि वो 3 दिन तक रहा जत्ते दिन उसका इज्जत हो जी। कुछ मेहमान तो ऐसे हैं कि आ जाते तो डेरा डाल देते हैं तो 10-10 दिन तक जाते नहीं। जब ऐसा मेहमान होगा तो कोई उसकी इज्जत करेगा। हदीस पाक में ला यहिल्लु लिद्दैफि अन यक़ूम अला सलासति अय्याम, किसी मेहमान के लिए जायज नहीं कि 3 दिन से ज्यादा रुके। 3 दिन से ज्यादा नहीं रुकना चाहिए, और जब रुकी हो तो गड़बड़ हुई जरूर।
एक आदमी था मेहमानी में जात रहा, एक रिश्तेदार के बहुत मालदार रहा, हुआ जाए तो बढ़िया बिस्तर अब लेटे पाए सोफा पर और बढ़िया बढ़िया चाय नाश्ता पावे तो हटवे नहीं करे। 10-10 दिन पड़ा रहा और झोला लेके आवे, 2 दिन रहे, उसके बाद फिर बेग लेके हुए पहुंच जाए। वो मियाँ बीवी खिदमत करत करत हो गए आजिज। एक दिन दोनों कहा, हाय अल्लाह, जब देखो तभी झोला लिए ठाड़ रहा था, इसे कैसे फुर्सत मिले। तो दोनों सलाह कहीं अब के कुछ नहीं, जैसे आवे वैसे हम तुम झगड़ा करे शुरू कर दिए, तो खुद ब खुद देखी तो चला जाए। बन गया प्रोग्राम मियाँ बीवी में। इत्तेफाक से आदत के मुताबिक फिर झोला लेके पहुंचा, दरवाजा खड़बड़ाइस, औरतिया खोलिस, बंदर बेग लेके पहुंचा तो औरतिया के गिलास उठावे ब खड़बड़ाए दी बर्तन गिरे, ब मर्दवा डांटिस, बहू कुछ बोली, वो कुछ बोला, ब दोनों में यह मारपीट चालू है। और जब मारपीट चालू है, औरतिया चिल्ला चिल्ला रोवे लाल, तब वो मेहमान सोचिस कि अल्लाह न हम आए हुए, नहीं हमरे लिए गिलास उठावे जात, न बर्तन गिरती, न मारपीट हो, तो कुछ गैरत आई। तो उठाई झोला और चल दी। जैसे घर से बाहर निकला तो जो औरतिया रोवत रहा, झट से दरवाजा बंद की और बंद करने के बाद अपने आदमी से कहा था, अल्लाह का शुक्र है कि प्रोग्राम में हम और आप कामयाब हो, छुट्टी मिल गया, गवाह। तो मर्दवा कहा था, हम कत्ते होशियार हैं, देखो तुमका मारा बहुत है लेकिन चोट नहीं लगे थी। तो औरतिया कहते, हम बहुत होशियार हैं, रोई बहुत है लेकिन आंसू एक को नहीं निकले। तो बाहर वो खड़ा रहा तो कहे, गए हमू नहीं है, दरवाजा खोलो, गए हमू नहीं। बताओ, ऐसे ऐसे मेहमान मिल जाएंगे तो आदमी कहां तक इज्जत करे। मेहमान को भी इसका लिहाज करना चाहिए। लेकिन अगर कोई मेहमान मजबूर हो, 3 दिन से ज्यादा रुकने को चाहे, तो हुजूर फरमाते, घबराओ ना, 3 दिन तक जो उसको खिलाओगे जियाफत का सवाब अल्लाह तुम्हें देगा, और 3 दिन के बाद जो खिलाओगे तो अल्लाह ताला सुबह शाम तुमको सदके के सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। घबराना नहीं चाहिए। तो मेहमान की इज्जत करो। दूसरे नंबर पर फरमाया, वाला युज़ारा, और मोमिन वो है जो अपने पड़ोसी को तकलीफ न पहुंचाए। पड़ोसी कोई भी हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जी हक है। पड़ोसी को पड़ोसी तकलीफ न दे। मेरे नबी ने ईमान की निशानी बताई है। सुभान अल्लाह। पड़ोसी पड़ोसी को तकलीफ न पहुंचाए। इसलिए कि अगर हिंदू तुम्हारा भाई बगल में बसा है तो तुम्हारा पड़ोसी है। बुजुर्गों ने इस पर अमल किया है। एक बुजुर्ग थे हजरत सुल्तान बायजीद बुस्तामी, उनके बगल में एक यहूदी का मकान था। एक रात यहूदी का बच्चा रोने लगा और ऐसा रोया कि बायजीद बुस्तामी की आंख खुल गई। बायजीद बुस्तामी उठे, दरवाजा खोला और रात की तारीकी में अपने पड़ोसी यहूदी के दरवाजे पर गए। मजूसी था, दरवाजा खटखटाया, मजूसी ने दरवाजा खोला। बायजीद फरमाते हैं, आपका बच्चा बहुत देर से रो रहा है, कौन सी मुसीबत में, कौन सी बीमारी, कौन सी तकलीफ है, मेरे लायक कोई मदद हो तो बताओ, तुम्हारा बच्चा बड़ी देर से रो रहा है। तब मजूसी ने कहा था, बायजीद, अल्लाह ने ऐसी गरीबी दे दी, ऐसी गरीबी दे दी कि आज घर में चिराग जलाने की भी तौफीक नहीं है। बहुत गरीबी आ गई, घर में तेल नहीं है, घर में अंधेरा है, मेरा बच्चा अंधेरे की वजह से उलझन में रो रहा है। बायजीद बुस्तामी रात की तारीकी में फिर अपने घर के अंदर गए और अपने घर से चिराग जलाकर उस मजूसी हिंदू के मकान में लाके रोशन किया। जब रोशनी हुई उसके घर में तो रोता हुआ बच्चा चुप हो गया। तब मजूसी ने अपनी बीवी से कहा था, ऐ मेरी बीवी, मुसलमान कितने रहम दिल होते हैं। सुभान अल्लाह। कि मैं मजूसी हिंदू, बायजीद मुसलमान है,
लेकिन मेरे बच्चे से उनको कितना प्यार है कि मेरे बच्चे का रोना बायजीद को रहा न गया। रात की तारीखे में उठ करके मेरा दरवाजा खुला करके मेरी खैरियत पूछी और अपने घर से चिराग जला के मेरे घर में लाके मेरे घर को रोशन किया, मेरे बच्चों को सुकून पहुंचाया। ऐ मेरी बीवी, जब बायजीद की रोशनी मेरे घर में आ गई है तो बेहतर है कि भी इस्लाम की रोशनी को दिल में दाखिल किया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत। वो मजूसी कलमा पढ़ने लगा। जब मजूसी कलमा पढ़ा तो उसकी बीवी ने भी कलमा पढ़ा। जब मियाँ बीवी ने कलमा पढ़ा तो उसके बच्चे भी सब कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान। हमारे बुजुर्गों ने हिंदू मुस्लिम नहीं देखे। रहम करो, अगर खुदा की रहमत चाहते हो तो अल्लाह के बंदों पर रहम करो। मेरे पैगंबर फरमाते हैं, इरहमो मन फिल अर्द, ऐ लोगों जमीन के ऊपर के लोगों पर रहम करो। यरहमुकुम मन फिस समा, तो आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। सुभान अल्लाह। हम रहमतुल लिल आलमीन के उम्मती हैं। अल्लाह ने मेरे पैगंबर को सारे आलम के लिए रहमत बनाया, सिर्फ मुसलमानों ही के लिए नहीं बनाया था। सारे आलम के लिए मेरे नबी रहमत बन करके आए। हम उनके उम्मती, हमको भी दुनिया में जो भी मिले हम उस पर रहम करें। रहम करोगे अल्लाह दर्जात बुलंद कर देगा। गाजी सरकार के नाना सुबुक्तगीन शिकार करते थे जंगल में जानवरों